आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। उन्हें लीलाधर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं संपूर्ण संसार में फैली हुई है। उनका जन्म भी लीलाओं के साथ हुआ था। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे लोकप्रिय तथा मनमोहक कृष्ण जी को माना जाता है। विष्णु जी के 10 अवतार निम्न थे: मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि। इनका परिचय है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी माता का नाम माता देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। देवकी का भाई कंस था। कंस को श्राप मिला था कि उनका भांजा उन्हें मारेगा। इसीलिए कंस अपने बहन के हर बच्चे को बाल्यावस्था में ही मार देता था। श्री कृष्ण देवकी के 8वें बालक थे। श्री कृष्ण जन्म से ही वीर तथा साहसी हुआ करते थे। अपनी छोटी सी उम्र में वो पनियारों की मटकियों को तोड़ देते थे। भगवान श्री कृष्ण का बचपन विभिन्न कथाओं से भरा है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में सभी के घरों से मक्खन चुराते थे। गोपियों के स्नान करते समय कपड़े चुरा लेते थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी दिन कृष्ण अष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए यह खुशी का त्यौहार माना जाता है। कृष्ण का नाम का अर्थ होता है काला या अंधेरा होता है। कृष्ण की मित्रता जानिए। श्री कृष्ण के लिए सबसे बड़ी मित्रता थी। वह मित्रता सुदामा के साथ थी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बचपन से ही हुआ करती थी। वे दोनों सच्चे दोस्त थे। एक बार सुदामा आर्थिक सहायता मांगने के लिए अक्षय तृतीया के दिन अपने मित्र से सहायता मांगने गए थे। सुदामा ने अपने मित्र के भेंट के लिए चावल के कुछ दाने लेकर गए थे। सुदामा अपने दोस्त से मदद नहीं मांग पाए और घर वापस चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मेहरबानी के कारण उनकी झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल बन गया था। इसे देखकर सुदामा बहुत खुश हुए। कृष्ण राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन से सच्ची मित्रता निभाई थी। आइए जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म रात के समय में हुआ था, इसीलिए कृष्ण अष्टमी रात में मनाई जाती है। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जी सबसे बड़ा त्यौहार जन्माष्टमी को माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण को दही तथा माखन बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए जन्माष्टमी पर दही हांडी का खेल आयोजन किया जाता है। कृष्ण का पालन पोषण कौन किया था, ये जानते हैं। भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। कृष्ण की पालन पोषण एक ग्वाल परिवार में हुआ था। कृष्ण की बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारतें किया करते थे। भगवान कृष्ण जी को जन्म उनकी माता देवकी ने उन्हें जन्म दिया, परंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम। ब्रह्मा वैवर्त पुराण से हमें जानकारी मिलती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक है। कृष्ण और रानी राधा जैसा प्रेम रखना बस बात नहीं है,
राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार थे तथा कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। इनके बीच का प्यार बचपन से ही हुआ करता था। कृष्ण जी की पौराणिक कथाओं में राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखा गया है। कृष्ण जी के प्रेम ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में प्रेम की ज्योत जलाया है। कंस के मौत की भविष्यवाणी किसने की थी? किसी ऋषि ने कंस के मौत की भविष्यवाणी की थी कि उनका भांजा उनकी मौत का कारण बनेगा। इसके लिए कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को कारागार में बंद कर दिया। इस कारण उसने अपनी ही बहन और बहनोई का कारागार में डाल दिया था। देवकी जन्म देने वाले हर बालक को कंस मार देता था। जब वासुदेव कृष्ण जी को लेकर गोकुल पहुँचे तभी कंस को बताया गया कि उन्हें मारने वाला ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। व्यक्ति की बुद्धि का विनाश होने से वह अपने संपूर्ण संबंधों को भूल जाता है। ठीक वैसा ही कंस के साथ हुआ। यमुना में उमड़ता तूफान वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर यमुना नदी को पार कर अपने मित्र नंद के पास जा रहे थे। तभी रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई, परंतु यमुना ने वासुदेव को रास्ता दे दिया था। यमुना की सहायता से वासुदेव कृष्ण जी को लेकर गोकुल शीघ्र पहुंच गए। निष्कर्ष क्या निकला? श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के दिन को ही हिंदू धर्म में सबसे सुखद त्यौहार माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म पापों को दूर करने तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। राधा तथा कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने संपूर्ण संसार को प्रेम का संदेश दिया था। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण पर है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।